ओके, थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे ये चांस दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सो दिस साइड अलिशा इमरान, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैम बिनिश वर्कर। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया मुझे मैम के साथ काम करते हुए। बैक टू बैक आप इंस्टाग्राम के थ्रू मैम बिनिश की सोशल एप्स के थ्रू आप हमारी पूरे पावर रीलर्स टीम के बैक टू बैक अचीवमेंट्स देखते हैं, जिसमें आप लोगों ने मेरी भी जर्नी देखी होगी। लेकिन अगर आज मुझे अपनी टेस्टिमनी देने का मौका मिला है, मैम ने मुझे ये चांस दिया, तो मैं आप सब लोगों को बिल्कुल बिगिनिंग से बताना चाहूंगी। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी हैं जिन्होंने लास्ट मंथ और इस मंथ में हमारे साथ ज्वाइनिंग ली है। सो आप सब लोगों को ये पता होना जरूरी है। देखिए गाइस, मैं बताऊंगी कि 1 साल पहले मुझे पता चला ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। सो मैंने कुछ सेशंस वगैरह अटेंड किए जहां से मुझे हाउ टू अंडरस्टैंडिंग हुई नेटवर्क मार्केटिंग की। उसके बाद मैंने अपने जो है वो फॉरएवर में अपना स्टार्टअप किया। और अनफॉर्चुनेटली मैं सही लोगों के साथ अपना स्टार्टअप ना कर सकी। कुछ मंथ मैंने वर्किंग की और फिर एट द एंड मैंने उस चीज को क्विट कर दिया। और मैंने उन सब की वीडियोस में ही मैम विनिश की स्टेज वाली चेयरमैन बोनस की वीडियो देखी और वहां से जो है वो मैंने उनको अप्रोच करना स्टार्ट किया। और फिर जब मैम विनिश को अप्रोच किया तो अल्हम्दुलिल्लाह पावर ईगल्स के बारे में पता चला, मैम से कॉन्टेक्ट हुआ। और बस मैम को मैंने ये बोला कि मैम मेरी ये स्ट्रगल है और ये सारा कुछ चल रहा है, पहले एक मिसहैप हो चुका है और अब मैं जो ना ग्रो करना चाहती हूँ, मुझे काम करना है, मुझे किसी भी तरह से करके कामयाब होना है। उस टाइम मुझे मार्केटिंग प्लान का भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था कि कैसे है और कैसे नहीं होगा। मतलब कि आप खुद देखें कि एक 16.5 ईयर तक मेरी एज 16.5 थी एंड अब इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स में 18 की हो जाऊंगी। सो एक 16.5, एक जिस स्कूल से जो बच्चा निकल के, स्टूडेंट निकल के कॉलेज में आया, उसको नहीं ऑनलाइन के बारे में कुछ पता है, ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ना सोशल मीडिया के बारे में। सो बट लेकिन मैम बिनीश पर और इस सिस्टम पर ट्रस्ट करते हुए जो है वो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। सारा कुछ आप लोग देखते हैं कि ये सेम प्रोसेस आप सब लोगों के साथ भी रिपीट हो रहा होगा या हुआ होगा। ठीक है, सो मैंने पावर ईगल्स के बारे में मुझे पता चला और बगैर कुछ सोचे समझे, ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, ना कोई ऐसे स्टडी के लिहाज से कोई मेरी हायर स्टडीज थी, कुछ भी नहीं था, नॉट एट ऑल। ना कोई कभी वर्किंग एक्सपीरियंस था, ना कुछ था। सिर्फ और सिर्फ मैंने पावर ईगल्स को ज्वाइन किया ये सोचते हुए कि यहाँ पर मेरी डिग्रीज, मेरी एज मैटर नहीं कर रही। अदरवाइज 16 साल के स्टूडेंट को पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पाकिस्तान के बाहर भी कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो सिर्फ इसी चीज को माइंड में रखते हुए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्टअप किया अपना। बिल्कुल ब्लैंक एक इंसान होता है ना, बिल्कुल ब्लैंक। और जब वो एक मिसहैप से गुजर कर आए, एक तो उसके घर में इतना कुछ चल रहा है और दूसरा फिर बाहर के लोगों से भी, तो वो इंसान ना बिल्कुल खत्म होकर रह जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो मैंने अपने आप को चांस दिया, पावर ईगल्स में जो है वो अपना स्टार्टअप किया। एंड एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से जो है वो मैंने स्टार्ट किया, 2CC अपना लेवल कंप्लीट किया। सो गाइस देखिए, मैं ना यहाँ पर आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगी। अगर यहाँ पर कोई पर्सन है जिन्होंने अभी तक अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन नहीं किया है, आप खुद इस चीज को रियलाइज करें कि आज के टाइम में 2024 एंड होने वाला है, 2025 आने वाला है। सो आज के टाइम पे एक 2CC के अमाउंट में कुछ भी नहीं होता, उतना मेरा फर्स्ट ईयर का एडमिशन जा रहा था। ठीक है, सो उन्हीं सब चीजों को माइंड में रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया। और आज से 1 साल पहले, एग्जैक्ट 11 महीने पहले, नवंबर में मेरा मैम ने ऐसे ही इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया था। और वो मेरा पहला इंटरव्यू था, तब मैं सुपरवाइजर थी। अब देखिए कि 1 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मैनेजर हूँ और इस टाइम बहुत सारी अचीवमेंट्स जो है वो मैं कर चुकी हुई हूँ। सो डेफिनेटली सेम चीजें आपके लिए है कि अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपको पता है कि पावर ईगल्स की ब्यूटी क्या है, कि आपको यहाँ पे एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। आज आप हमारे सोशल हैंडल्स देखते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग है, ये हमें कोई स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस ने नहीं सिखाया है, वो सिर्फ और सिर्फ पावर ईगल्स की ट्रेनिंग से सीखा है। ठीक है, सो इन सब चीजों को सामने रखते हुए मैंने अपना स्टार्टअप किया। और मेरा लास्ट मंथ जून मेरा फर्स्ट मंथ था पावर ईगल्स के साथ। और जून मंथ में मैंने ऑलमोस्ट 50,000 का पे आउट बनाया था। वो मेरा पहला पे आउट था जो थाउजेंड्स में था। उसके बाद से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नॉन स्टॉप जितने भी पे आउट बने हैं सारे लैक्स में बने हैं। फर्स्ट मंथ 50,000, सेकंड मंथ 2 लाख, और उसके बाद मतलब क्रॉस ही किया है चीजों को। सिर्फ यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि अगर आपको समझ आ जाता है, आपका माइंड क्लियर हो गया है, आपको अपना रीजन क्लियर है कि इस वजह से आप यहाँ पर आ रहे हो, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है कामयाब होने से। आपकी हार्ड वर्क, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका सारा कुछ मैटर करता है, लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना वो जरूर मैटर करता है। अगर आपको कोई रीजन ही नहीं है, फिर तो ना आपकी फैमिली आपको पुश कर सकती है, ना कोई और आपको पुश कर सकता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए गाइस, अगर मैं आपको अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मेरे फादर जो है हमें सपोर्ट नहीं करते थे, वो इस तरह से था। और ऑलमोस्ट
पिछले 15 साल से हम लोग रेंट आउट है, रेंट के घर पर रहते हैं और आपको पता है कि रेंट के घर पे रहना और मेरे फादर ड्राइवर थे, इस तरीके से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था और उसके अलावा फैमिली में से किसी का भी सपोर्ट नहीं था, किसी सिंगल पर्सन का भी, मेरी मम्मा के अलावा। उन सारी कंडीशंस को सामने रखते हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्टअप किया। देखिए गाइस कि अब मेरी मम्मा की लाइफ जैसे गुज़री, अगर मैं अपने आप को अपडेट ना करती, ये जो अब डिजिटल टाइम चल रहा है, अगर इसके अकॉर्डिंग मैंने अपने आप को चेंज ना किया हुआ होता, तो वो सेम साइकिल मेरे साथ भी रिपीट होता है, जो मोस्टली हमारी सोसाइटीज में रिपीट होता है। माँ होती है, माँ के बाद बेटी, फिर उसकी बेटी। तो इस चीज को अगर आपको खत्म करना है तो फिर उसके लिए आपको ही स्टार्टअप करना होगा। ठीक है जी। सो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक लेवल्स कंप्लीट की। जब पावर ईगल्स को भी ज्वाइन कर लिया मैंने, तब भी मुझे कोई लेवल्स का नहीं था कि जी मैं मैनेजर बनूं या कुछ बनूं। तब सिर्फ माइंड में एक ही चीज थी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, और उसी चीज को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि जून में स्टार्ट किया और नवंबर तक मैं स्ट्रॉन्ग इनकम जनरेट करने लगी थी। तभी मैम ने मेरा इंटरव्यू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंडक्ट किया था, और फिर वहां से आप लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद बहुत सारी अचीवमेंट्स की, और अभी जिस मोबाइल के थ्रू मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से बात कर रही हूँ, आईफोन 15 प्रो मैक्स, मेरी एज के बहुत सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कर पाते हैं तो फैमिली का होता है, फैमिली की तरफ से होता है, खुद की नहीं होती इतनी इनकम। बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा भी बहुत सारी अचीवमेंट्स की। मैंने अपना प्लॉट बाय किया है, और भी बहुत सारी चीजें की। अभी रिसेंटली मैंने दुबई का ट्रिप लगाया है और अपनी मम्मा के साथ, और दुबई जाना और वहां पे इतना लग्जूरियस टाइम स्पेंड करना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है ना यहाँ पर मेरे लिए, और इंस्पिरेशन जो है, मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, खत्म हो जाती है, लेकिन जो इंस्पिरेशन होती है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो मैम बिनिश अबू बकर है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉन स्टॉप इतनी अचीवमेंट्स की जा रही है, उनका मकसद सिर्फ क्या है कि पाकिस्तान की गर्ल्स को एम्पावर करना। वही चीज हमें मोटिवेशन देती है कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह मैम हाउसवाइफ होते हुए इतना कुछ कर सकती हैं, हमारे पास तो गोल्डन टाइम है कि हम अनमैरिड भी हैं और हम क्यों नहीं कर सकते। सो जस्ट मैम बिनिश को माइंड में रखते हुए, उनकी अचीवमेंट्स को देखते हुए, उनको सारा कुछ करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस लेवल पे हैं। गाइस आज से 1 साल पहले मैम बिनिश इस्लामाबाद सक्सेस डे में आई हुई थी, और वहां पर मैंने उनका आईफोन लेकर वीडियो बनाई थी, और तब से मेरे माइंड में था कि मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजर लेवल अचीव करते ही आईफोन परचेज किया। अभी जब मैम के पास गए हैं तो टेस्ला इतनी बड़ी इंस्पिरेशन कि भाई मैम बिनिश ले सकती हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू, तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं। सो इंशाल्लाह गोल है कि पावर ईगल के हर मैनेजर के पास, हर असिस्टेंट सुपरवाइजर के पास टेस्ला हो, और उसके लिए इंशाल्लाह ताला नॉन स्टॉप मेहनत करनी है। बस ये है कि मैम के और मैम के बनाए हुए सिस्टम को एज इट इज फॉलो किया। इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, क्योंकि जो आप जिनको डुप्लीकेट करते हो ना वो सक्सेसफुल हो चुके हैं वहां पर, जिस इंडस्ट्री में आप हो। सो उनको डुप्लीकेट करते हुए और उनकी चीजों से इंस्पायर होते हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस लेवल तक पहुंचे हैं। बाकी आपको खुद को ही अपने लिए स्टेप लेना पड़ता है, कोई दूसरा तीसरा आपके लिए कभी भी नहीं आएगा। और ये जो जर्नी 1 साल की गुजरी है ना, देखिए कि बहुत सारी हर्डल्स आई, ठीक है? बीच में जो नहीं भी कभी लाइफ में हुआ था ना, वो भी ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। आपको ऐसा लगता है कि अच्छा सब कुछ बुरा, बुरा, बुरा हो रहा है, तो ऐसे होने लग जाता है। लेकिन जब उसके बाद रिज़ल्ट आता है, तो फिर जो है वो दुनिया देखती है। 1 साल पहले मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी जब मैं दुबई गई हूँ, तो तकरीबन 5 लाख लोगों ने मुझे देखा है। मेरे इंस्टाग्राम पे रीच 5 लाख लोगों की आई हुई थी। तो आपको अपने आप को उस लेवल तक पहुँचाना होता है। कभी भी कोई आपको ऐसे असिस्टेंट सुपरवाइजर से उठा के मैनेजर पे नहीं बिठा देते, आपको उसके दरमियान की जर्नी खुद ही कवर करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको ना कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप पॉजिटिव हो, आप करने के लिए रेडी हो, फिर ये अपॉर्चुनिटी आपको ज़ीरो से हीरो बना देगी, और उसमें ये पावर है। देखिए गाइस कि आप इस चीज़ को देखा करें कि मैम बिनिश अबू बकर जब एक इंसान की लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो वो सबकी कर सकती हैं। और पावर ईगल्स में एक नहीं, 5-10 हज़ार लोग एग्ज़ाम्पल्स हैं, लिविंग एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिन्होंने हर दुनिया के हर कोने से अपने आप को चेंज किया है, तो डेफिनिटली हम भी चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ों में इंस्पायर होते हैं गाइस। मैं आज ये चीज़ रियलाइज़ करती हूँ कि अगर इस टाइम मैं जस्ट स्कूल्स और कॉलेजेस पर डिपेंड होती, तो मेरी इस लिहाज से ग्रूमिंग ना हो पाती। एक-एक चीज़ यहाँ से सीखते हैं, डेली बेसिस पर मैनेजर्स के पावर आवर्स लेकर उनसे देखते हुए कि उन्होंने किस तरीके से कवर किया, वो कैसे सीखते हैं, वो कैसे करते हैं, और ये हम कहीं और से कभी भी नहीं सीख सकते हैं। ठीक है? बिकॉज़ आप देखें कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, एट द एंड वही इंसान कामयाब है जिसकी इनकम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? जो अपनी फैमिली को खुश रख पा रहा है, उसके अलावा तो लाइफ में कुछ नहीं है ना। तो उस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी होती है। और अगर मैं आपको अभी करंट के अकॉर्डिंग बताऊँ, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अभी जो पीजीसी में इंसिडेंट हुआ है, पीजीसी लाहौर में, अगर इस टाइम पे मैं कॉलेज होती तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दोबारा कॉलेज नहीं जाने देना था। और ऐसा बहुत सारी गर्ल्स के साथ रिपीट हुआ है कि
इस इंसिडेंट को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने आप को खुद ही सस्पेंड करवा लिया है। तो अब क्या करेंगे, कहाँ जाएँगे हम? ठीक है, लेकिन उससे पहले जब कुछ आपके साथ गलत होने वाला हो, उससे पहले आपका स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान होना चाहिए और अगर आप कोशिश में लग जाते हैं, तो फिर आप वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। मुझसे पहले मेरे बहुत बड़े-बड़े कज़िन्स हैं, बहुत बड़ी फैमिली होती है ना, पीछे से काफ़ी जो होती है जनरेशन चलती आ रही होती है, किसी ने भी फॉरएवर नहीं किया था। ठीक है, लेकिन मुझे इल्हाम थोड़ी ना हुआ था, बस ये है कि मैं कोशिश में थी कि मुझे कुछ करना है, तो फिर अल्लाह पाक अपने आप रास्ते बना देते हैं। किसी को यहाँ पर किसी को देखते हुए नहीं आए कि जी मेरी फैमिली में वो डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, वो रेंजर्स हैं तो मैं भी रेंजर्स में चली जाऊँ, नहीं। मुझे अपना था कि कुछ ना कुछ करना है और फिर मैं यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पहुँच गई हूँ। ये नहीं कि आप किसी को देखते हो कि वो ये है, आप अपनी कोशिश करें, तो आप डेफिनिटली जो है वो कुछ ना कुछ बन जाते हैं। और उसके अलावा मैं यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को हाइलाइट करना चाहूँगी कि ये हमारे पास अक्टूबर मंथ है, 1 साल से ज़्यादा का अरसा मुझे हो गया है, ऑलमोस्ट 15 मंथ्स हो गए हैं पावर ईगल्स के साथ एंड इंशाल्लाह ताला कुछ मंथ्स में आपको एक मैं बहुत बड़ा गोल अचीव करते हुए नज़र आऊँगी, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इंशाल्लाह ताला आप सब लोग देखेंगे ऑलमोस्ट जैन मंथ में या फ़ेब मंथ में उसको रिवील करूँगी एंड इंशाल्लाह उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। बस सिंपल इज़ दिस कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और Wow, wow. Superb, superb. Huge well done to Alishba. थैंक यू सो And मच। like last time, we are super proud and we are excited also. मैं खुद personally बहुत excited हो गई हूँ ये देखने के लिए कि वो biggest reveal क्या आने वाली है जनवरी के अंदर इंशाल्लाह करीम। इंशाल्लाह, आई नो दैट के बिगेस्ट रिवील ये सिर्फ नहीं होगी जो आप हमें बताने वाली हैं, यू आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर योर ईगल मैनेजर एज वेल, व्हिच जिस इंशाल्लाह, पर्सनली जो है वो बहुत ईगरली वेट कर रही हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच अलिशबा, इंशाल्लाह, आपकी जर्नी हमारे साथ शेयर की है और आई एम श्योर कि आज बहुत सारे इंशाल्लाह, स्टूडेंट आपसे इंस्पिरेशन ली होगी। सो इंशाल्लाह करीम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड इंशाल्लाह वी विल कैच यू आपकी नेक्स्ट अचीवमेंट के बाद। Take care of इंशाल्लाह yourself. मैम यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली जब मैं दुबई आई थी, तो मैंने दुबई में आपके साथ एक बार एक दिन में 24 आवर्स पूरे कंप्लीट स्पेंड किए, जिसमें सोना, खाना-पीना, ब्रेकफ़ास्ट, लंच सब आ जाता है। सब मैंने आपके साथ स्पेंड किए टोटल 24 आवर्स और लेकिन मैंने उस टाइम पे आपसे एक दफ़ा भी बात नहीं की होगी क्योंकि आप लीडर हैं और आप अब देखिए मैं कैसे बोल रही हूँ आपके सामने तो मैं नहीं बोल रही हूँ ऐसे। बट ओवरऑल मैम आई लव यू सो मच। मैं बहुत मेरी फैमिली और मैं, मेरी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं। अभी आपके फादर का जो आपका लव देखा आपके फादर के लिए, उस चीज़ को देख के मैं बहुत इंस्पायर हुई। अब मेरे बाबा कुछ भी कहते हैं तो मैं इग्नोर नहीं, वो आप कैसे अपने बाबा का करती हैं, तो उसको देख के भी मैं बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पायर हुई। यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी तो आपने दी ही दी है पूरी पावर ईगल्स टीम को, उसके अलावा बहुत सारी चेंजिंग्स आ रही हैं जो आपको पता भी नहीं है एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो Loads मच of मैम। love. Thank you so much. Thank you. Take care. थैंक Allah यू सो Hafiz. मच। अल्लाह हाफ़िज़।